यस सर। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है और खरीदी की मात्रा 30% कम हो जाती है। इस वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने परसेंट वृद्धि, कमी या वृद्धि होगी? याद होगा तो आपको, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके, है ना? तो क्या लिखा है? कीमत बढ़ गई 36% और मात्रा हो गई 30% कम। जैसे मानकर चलिए पेट्रोल है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो आप 2 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहे हो। 100 रुपए लीटर है तो आप डलवा रहे हो 2 लीटर। तो इसका मतलब कुल खर्च कितना हो गया? 100 इंटू 200 रुपए हो गया। अब मानकर चलो पेट्रोल हो गई 150 रुपए लीटर और आप 2 की जगह डलवा रहे हो केवल 1 लीटर, तो कुल खर्च क्या होगा? 150 इंटू 1, 150। तो खर्च क्या होगा? प्राइस कितनी है इंटू कितनी मात्रा खरीदी या बेची। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? क्या होगा एक्सपेंसेस बराबर प्राइस किसी वस्तु की इंटू क्वांटिटी, या बोल सकते हैं खपत। क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में खपत, सॉरी हिंदी में खपत या इंग्लिश में कंजप्शन। कोई दिक्कत? अब लिखा है वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई और खरीदी की मात्रा 30% कम हो गई। ये बढ़ गई 36%, ये कम हो गई 30%। आपसे पूछा खर्च में क्या चेंज आया। मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो होता है प्राइस और खपत को मान लो। कैसे? मान के चलो पहले प्राइस 100 थी और 100 लीटर, 100 रुपए लीटर पेट्रोल थी, 100 लीटर बढ़वा रहे। इसका मतलब पहले खर्च कुल कितने हो गए? 10,000। प्राइस में चेंज क्या आया? 36% बढ़ गई। इसका मतलब 100 से कितनी हो गई? 136। खपत में चेंज क्या आया? खपत में क्या चेंज आया? 30% कम हो गई। घट गई। इसका मतलब 100 से 70। 30% कम हो गई। 100 का 30%, 30 होता है, तो कम होकर कितनी हो गई? 70। तो कुल खर्च कितने हो गए? 742, 4, 21, 25, 2, 7 एकम 7, 2, 9, 3, 4, 120। तो कुल खर्च पहले 10,000 थे। अब ऐसा कुछ करने से, प्राइस बढ़ने और खपत बढ़ने कम होने से उनके खर्च हो गए कम। कितने कम हो गए? 10,000 से 9,520 हो गए। तो बच्चे कितने? 10,000 से 9,520 हो गए, 480 कम हो गए। 480। 480 कम किससे हुए? 10,000 से, 9520 से? 10,000। 10,000 से। 10,000 से। पूछा कितने परसेंट कमी हो गई? 10,000 से। अपन ने बहुत क्वेश्चन किए थे ऐसे लास्ट क्लास में। हाँ। 1 लाख लिख दिया मैंने। 10,000, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 10 का भाग दिया, तो 4.8% की क्या हुई? कमी। कोई डाउट? एक तरीका मैंने ये बताया था कि जब भी बराबर के एक तरफ दिया हो, इसमें कमी वृद्धि पूछा हो, सब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मान के चलो एक्सपेंसेस 100 थे पहले। अब इफेक्ट क्या रहा? 36% बढ़े पहले इस तरफ वाला, तो 36% बढ़ा दो। फिर मल्टीप्लाई में जो भी लिखो, प्लस माइनस में से मल्टीप्लाई में 30% कम हुए, तो जो बढ़ के आए, मल्टीप्लाई तो मतलब क्या होता है? इसको मिला के होता है ना। जो बढ़ के आए उसका 30% कम कर दो। 136 का 30%, 10% कितना हो गया? 13.6। 13.6। 30%, 13.6 का तिगना, 13 थी 39, 6 थी 18, 40.8। 40.8। हाँ। क्या हुआ? कम हुआ। कम कर दो। 10 में से 8 के तो 2, 6 में से गए तो 5, 95.2। 95। इसका मतलब कुल खर्च 100 से 95.2 हो गए। तो कमी कितने हो गए? 4.8 की। 4.8। ठीक है, कितने कम हो गए? 4.8 बटे 100। 4.8। कैसे भी कर लो, बताया दोनों तरीके जाए थे ना। ऐसे कर लो, वैसे आपको ये आता तो ये करना है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब बताइए इसमें किसी को डाउट कोई? कोई कुछ पूछेगा? चले आएंगे फिर। यस सर।
इंग्लिश में क्वेश्चन देखने की जरूरत है, समझ आ रहा है हिंदी में? कॉम नॉर्मल हिंदी है, कोई वो नहीं है इसमें, टर्मिनोलॉजी नहीं, सबको समझ आ रही होगी। चाय की कीमत 20% से बढ़ गई, लेकिन मैंने चाय पर अपना खर्च केवल 15% बढ़ाने का निर्णय लिया। क्या बोला? कीमत तो बढ़ी है 20% से, पेट्रोल 100 से 120 हो गई, लेकिन मैं बोलूंगा कि कुल खर्च को मैं केवल, जितने सपोज करो कि 200 रुपए की पेट्रोल बढ़ाता हूँ, पहले 2 लीटर बढ़ा, तो बोलूँ कम बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा केवल, कीमत तो बढ़ गई 200 की, 15%, मतलब 230 की बढ़ाऊंगा। चाय पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए मैंने अपने खपत को कितने % की कमी करनी चाहिए? ठीक है, मतलब समान स्तर का मतलब खर्च को केवल 15% बढ़ाना है, तो कीमत 20% बढ़ गई तो खर्च भी बढ़ाने पड़ते। अगर खर्च भी तो कोई दिक्कत नहीं, खपत उतनी होती कि खर्च को बढ़ा है 15%, तो पूछा क्या है, कीमत में, खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो आपको तो एक ही चीज पता होना चाहिए, कुल खर्च क्या होते हैं, टोटल खर्च कितने होंगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, या बोल सकते हो खपत। तो क्या बोल रहा है, चाय की कीमत 20% से बढ़ गई, इसमें बढ़े 20%। ठीक, मैंने चाय पर अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने के लिए लिया, तो खपत में कितने % कमी करें? खर्च कैसे है, मतलब टोटल खर्च को केवल मैंने बोला कि 15% ही बढ़ेगी, इसमें पूछा कमी है, कोई दिक्कत? तरीका पहला, प्राइस को मानो 100, खपत को भी 100 मानो। 100 मानने से क्या परसेंटेज इजीली चल जाता है, 100 से कोई ठिकाना नहीं है, 20% इक्वल टू 5 होता है, 5 भी मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो कुल खर्च कितने हुए? 10,000। इनिशियल कंडीशन में कुल खर्च 10,000 थे, 100 रुपए लीटर पेट्रोल थी, 100 लीटर बढ़ाते थे, 10,000 खर्च हो गए। अब क्या हुआ, कुल खर्च हो गए 15% बढ़ गए। 10,000 का 15% कितना होगा? 1,500 नहीं हुआ? 10,000 का 15% निकाल लो, थोड़ी सी सिखाऊंगा से बच्चों की तरह, बताओ निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? 1,500 होगा, 1,500 बढ़ा के हो गए 11,500। प्राइस कितनी हुई? 120। 20% बढ़ गई, 120। खपत नहीं नहीं पता। पता, तो x, खपत नहीं पता ना, तो कितनी होगी? x। कोई दिक्कत? खपत में चेंज पूछा है, पहले निकाले खपत कितनी होगी, कट गए 12 से काटे। ठीक है, तो 12 नंबर 108 नहीं होते बच्चे, 5 2 7, 7 फिर 12 पंजे 60, 60 10 बचे, 10 बचे, 12 अट्ठे 96, 4 बचे, 12 तीस 4 36। बचे। ठीक है, 10 लोग 2 से निकालना, 3 4 नंबर 83, मतलब खपत पहले थी 100, अब कितनी हो गई? पहले 100 लीटर पेट्रोल भरा है, 95.83, कितना कम हो गई? 4.17। 4.17। कुल कितना % कम हुई? 4.17 कम हुई 100 से, 4.17%। कुल कितना % कम हुई? 4.17%। 4.17%। ये पूछा है, 4.17 दशमलव के एक स्थान तक कितना लग देंगे, बताओ क्या आंसर लगाएंगे? 4.2। 4.2 कोर्स बात है, कितना लगाएंगे? अप्रॉक्स 4.2। ठीक है, एक मैंने कैसे बताया था आपको, याद है? सर आंसर आंसर अप्रोक्स में आएगा। अप्रॉक्स ही पूछा है ना, सभी अप्रॉक्स ही आएगा ना, तो चलते रहे। और कैसे बताया था? ये 100 है, ठीक है, इसको चेंज मानते तो क्या बोलते? पहले इसमें कितना बढ़ा? 20%। 120। अब इसमें कुछ कम हुआ नहीं पता,
नहीं पता क्या होगा कम ज्यादा। कुल खर्च 15, इसको कम होके अपन निकालते 100 से इतना परसेंट बढ़ गया। कुल खर्च 15% बढ़ गया, तो 100 से 15% मतलब 115 हो। 115। इसका मतलब क्या, 120 में कुछ कम होके 115 हो गया। हाँ ये तो हुआ 120 में कुछ हाँ। कम होके 115 हो गया। कितना कम हुआ? 5 5 परसेंटेज पूछा है, तो मतलब क्या करेंगे, 5 किसका, 5 कम 120 का कितना 120 का परसेंटेज है। इंटू 100। 5 कम हुआ 120 से ना, तो 5 120 का कितना परसेंटेज, 50/12, 12×4 = 48 पॉइंट 2 बचे, नहीं ये तो 12 पॉइंट कम 0, 12। 12 कम 12 8 बचे, 12×7 = 84, 12×6 = 72, अप्रोक्स कितना हो गया 4.2। 4.2। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। दुर्गेश कुछ पूछ रहे हैं? अभी आपको शायद समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी बीच में चल रहा है, इसी पहले की यूट्यूब की क्लास देखने तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कैसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला। देखो कोई भी तरीका मान लें, 100 मांगे कर लेना, वो बढ़िया है। पेट्रोल की कीमत 20% से बढ़ गई, व्यक्ति केवल खर्चे 14% बढ़ाना है, तो खपत में कितनी परसेंट कमी हो? सर अभी बीच में क्लासेस सब बंद थी ना। हाँ मेरे थोड़ा हाथ में लग गई थी इसलिए अभी थोड़ा सही है, इसलिए देख नहीं हाँ पा सर, रहा था। तभी से मैं बोल रहा हूँ, आपने बताया था। हम्म, तो क्या लिखा है, पेट्रोल की कीमत 24% बढ़ गई, व्यक्ति अपना खर्च कितना बढ़ाता है, 14%। टोटल एक्सपेंसेस क्या हुआ, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, क्या लिखा है, पेट्रोल की कीमत 24% से बढ़ गई, कीमत ये रही, ये बढ़ गया 24%। खपत में केवल 14% बढ़ाना है, सॉरी खर्च में, तो खपत में कितने कमी स्तर कमी करे, ये बढ़ गया 14%। ये पूछा है एक तरीका, ये 100, ये 100, पहले ये था, कुल खर्च कितना था 10,000। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस हो गई 124, यस सर। खपत कितनी हुई नहीं पता, एक्स हो, नहीं पता। खर्च में 14% बढ़ गए, 10,000 का 14%, 1400 होते हैं, तो 1400 जोड़ देंगे, बढ़ गए ना, तो 11,400, हाँ कितना कम हुआ, एक्स बराबर, ठीक है, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×2 = 8, 3 बचे, 4×8 = 32, 4×5 = 20, 0। ठीक है, 3×7 = 21, 287, अप्रोक्स पूछा ना, 31, 70, 287 होते हैं, यस। आपको 70 ही तो होगा, हल्का सा कम होगा 70 से, तो खपत कितनी हो गई, 100 से 70 हो गई, तो कितनी हो गई, अप्रोक्स 30% कम। 30 कम हो गई। नहीं, एक सेकेंड है, कुछ गलत किया था मैं, ये 31 से 11,400, हटवा जाएगा। यस। आप 31 सॉरी से 7 काटो, बार कर ऐसा रहा हूँ मैं, 8 गलत बार कर रहा हूँ, जाएगा। सॉरी 8 बार जाएगा। सॉरी। चौबीस से वो कितना है, 14 है ना, 14 क्या हो रहा है, व्यक्ति व्यय। ठीक है, पेट्रोल कीमत बढ़ी 24%। 4 से काटा हमने, 4×3 = 12, 4×1 = 4, यहाँ पर कितने होगा, 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4×5 = 20, 0। 31 से, 31 अट्ठे 3 से 248, 31 नंबर कितने हो गए, 279, 9 बढ़ जाएगा सॉरी, 31 नंबर 279, बचे कितने, 5 और 1 6, अब 60 है, 31×2 = 62 कर ले, अप्रोक्स 62, इससे हल्का सा कम आएगा ना, 92, 100 से 92 हो गए, तो कितना कम हो गया, अप्रोक्स 8%। 8। ठीक है, अब 8 से कम है ज्यादा है, अब देखो ऑप्शन देखो, 8 के आसपास बहुत दिख गए, 8.1 या 7.9, ये तो दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो
ये कितना आता? 31 से काटते हैं हम, मैं आपको भाग देकर दिखाता हूँ। ये तो बचा था ना, 31 नंबर 3 9 27 289 289 6 0। 31 से कम 31, 31 9 बचा, 29 क्वालिटी रखे 0 आते, ठीक है। 31 दूनी 62, सर ये तो है ना। सर 9 क्यों बचा? 29 बचेगा ना? 29, सॉरी क्या बोला, हाँ 9 बचा रहा हूँ, सॉरी 29, कोई बात नहीं। 0.9 ठीक है। तो 31 नंबर 289 279 लगभग 91 8.9 91.9 हो गया, ठीक है। तो 100 से 91.9 तो कितना हो गया? 8.1। 8.1 क्या आंसर आएगा इसका? 8.1। 8.1 एक तरीका तो ये हो गया, एक अभी अपन बात कर रहे थे ना, कैसे कर रहे थे? खर्चे बराबर 100 पर प्राइस इनटू खपत कंजम्पशन, कंजप्शन। ये तो ना। तो हाँ ये सर हो गया 14% बढ़ गए, ये कितने बढ़ गई? 24%। इसे पूछा है। तो इसको 100 माने एक्सपेंसेस को, तो पहले 24% बढ़ी, एक 124। अब खपत कुछ कम हुई, इससे कुल मिला के 14% बढ़े, मतलब 114 हो गए। तो कम कितना हुआ? 124 से 14 10 कैसे कम आए? हो गया। 10 कम हुआ। 10 124 का कितना परसेंटेज? कैसे? 10 124 का कितना 124 परसेंटेज? 4 × 12 4 एकम 4 25, 250 बटे 31, 31 31 8 248, दो बच्चे नहीं आ रहा, जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ा दी, नहीं आ रहा, जीरो बढ़ाई, फिर 31 अट्ठे 31 3 7 21, 31 ना 31 छक्का 186, अप्रोक्स 8.06। दशमलव के एक अंक लिखेंगे तो कितना आएगा? 8.1। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने दोनों तरीके सिखा दिया, दूसरा भी याद हो गया होगा आपको कैसे करना है। अगर लॉजिक को समझ आता, जब भी मल्टीप्लाई के एक तरफ बढ़ाना हो, इनकी डायरेक्ट बढ़ाते जाओ, ठीक। इसमें बढ़ा हुआ दिया तो इसमें बढ़ा दिया, फिर टोटल में कितना चेंज हुआ, बेसिक से करना, 100 मांगे कर लो। कोई डाउट इसमें किसी को? चीनी की कीमत में 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे जिससे खर्चे में कोई चेंज ना हो? ये तो अपनी परसेंटेज टेबल याद करी थी, कीमत 10% कम हो गई, -10% हो गया, तो उसमें कितनी की दूसरी में देखो, परसेंट टेबल कब यूज करते हैं? एक में कमी है, दूसरे में वृद्धि पूछा हो, और तीसरा कोई नंबर नहीं दिया हो, एक में वृद्धि हो दूसरे में कमी दी हो, तो -10 का प्लस कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/9 11 से 1/9 ठीक है। फ्रैक्शन में निकालेंगे कैसे? माइनस का 1/10 प्लस का प्लस का 1/10 1/9 में से गए तो ये 9 क्या होगा? 11 सही 1/9%। ये सिखाया था। क्या आएगा इसका? 100/9 कर लो, या 11 से 1/9, एक ही बात है, 100/9। अब ऐसे करेंगे तो यस सर वही, खर्चे बराबर प्राइस इंटू इंटू कंजम्पशन, ठीक है। कीमत में 10% की कमी हो गई, ये 10% खर्च गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, इसमें पूछा है। खर्चे में कोई चेंज ना आए, मतलब खर्चे उतने की उतनी रहे, इसमें नो चेंज 0%। तो पहले प्राइस 100 थी, खपत 100 था, तो खर्चे कितने हो गए? 10,000। 10,000 प्राइस 10% कम हो गई, मतलब कितनी हो गई? 90। 90 खपत कितनी हो गई? नहीं पता। देखो वही पूछ रहा है, खर्चे में कोई चेंज नहीं तो 10,000 का 10,000, खर्चे में अगर 10% बढ़ जाए तो 11,000 लिखे थे, समझ गया ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यस सर एक्स बराबर कितना आ गया? 10,000/90 ठीक है। तो 9 एकम 9,
अच्छा 1 9 एकम 9, ठीक है। अच्छा 1 9 एकम 9, अच्छा 111.11 मतलब 100 से 111.11 हुआ तो कितना बढ़ गया? 11.11। 11.11%। 11.11 कौन सा है? चेक करके देख लो, ये वाला है। चीनी की कीमत 14% बढ़ गई तो खपत में कितने परसेंट कमी करें कि खर्चे में केवल 8% वृद्धि हो? वही चीज देखो, सेम चीज, खर्चे बराबर, ये बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल आपको, प्राइस इंटू खपत। कीमत बढ़ गई 8%, सॉरी कीमत बढ़ गई 14%, खर्चे में 8% वृद्धि हो। कीमत कितनी बढ़ गई? 14%। 14%। खपत खर्चे में कितनी वृद्धि हो? 8%। 8% ठीक है, की। खपत का पूछा है हम्म, तो वही, प्राइस 100, खपत 100, तो खर्चे कितने हो गए? इनिशियली लेवल पे ये थे, प्राइस हो गई 114, खपत कितनी हो गई? कंजम्पशन नहीं पता, एक्स, नहीं पता। खर्चे में 8%, 10,000 का 8% कितना हो गया? 800, 10,800, 1008। ठीक है। एक्स बराबर 10,800 बटे 114, ये तो होगा नहीं हुआ? कट है तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, थोड़े से नंबर ऐसे दे रहे हैं कैलकुलेटिव हो। 57 बढ़ गया, 2 पंजे 10, 5400, ठीक है। 5400 और 57 लोग करके दिखाता हूँ आपको ऐसे, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर 10,000 की जगह 1,000 मान लो। 1000 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसको नहीं, इसको फिर 10 मानो, फिर 10 100 मानो, तब मानो ये क्या। नहीं सर, ये 10,000 की जगह। यहाँ पर ना, यहाँ माना ही नहीं मैंने, मैंने ये दोनों माने बस। नहीं नहीं सर, 10,000 लिखा है ना, वहां पे बोल रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, मैंने इन दोनों को माने इसलिए 10,000 आया। अगर इसको 1000 कर दूंगा तो इन दोनों का ओके। मल्टीपल 10,000 थोड़ी आएगा, समझ रहे हैं ना। इसको अगर 1000 कर दूंगा तो 100 इंटू 100 तो 10,000 होंगे ना, एक को 10 करना पड़ता, फिर हाँ। ऐसे 10,000 से वो मतलब नहीं है। हमने इन दोनों को माना, इन दोनों को भी मान लो, ये तो इनका मल्टीप्लाई है, ओके सर, ओके। ठीक है। तो 9 बार गया, 450, 7 नाम 63, मतलब 513, ठीक, माइनस किया हमने 27 जीरो, ठीक। अब कितनी बार गए? 5 बार गए तो 535 हो जाएंगे, 200, सॉरी 250, 285 हो जाएंगे। 5 बार जाएंगे तो 285 हो जाएंगे, नहीं आएंगे? 4 बार गया 228, 7 में 3 4, 42 पॉइंट लगा के जीरो कर दिया पर। कितनी बार गए? जो 50 से पढ़ा को, 5 का 5 7 35 15 40, 57 अट्ठे 400, 7 8 56, 456 नहीं, 7 बार। 7 बार सर। अप्रोक्स कितना हो गया? पहले खपत 100 थी, अब 94.7 हो गई। कितनी कमी हो गई? 5.3 की। कितने आंसर आएगा? 5.3%। क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, रटे हुए आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं थोड़े। इसको अपने तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? और खर्चे 100 मान लिए, 14% बढ़ गए, इससे जल्दी भी आता है। अब खपत कुछ हुई जिससे खर्चे कुल कितने बढ़ गए? 8%। तो यहाँ पर 8 बढ़ गए तो मतलब 108 हो गए। कमी कितने हुए? 6 की, 6 की। 6 बटे 114 इंटू 100, ठीक है। 2 3 6 57, तो वही हुआ 300 बटे 57। तो अब इससे क्या है, देखो ऑप्शन से दिख जाएंगे, ऑप्शन 5.9, 5.3, 5.7 ऐसे दिए। तो 55 25, 235, 15 बचे, 15 बचे। जीरो बढ़ा दी, तो 5 दिए 15, 150, 7 की 171 होते हैं, नहीं 2 बार गया, अप्रोक्स 5.2 समथिंग आएगा। तो 5.2 समथिंग में कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 5.3। और कर रहा तो एक 5.2 भी दिया होता तो एक और निकालते, जैसे 5.27 आता, ऑप्शन दिए आपको 5.2, 5.3, कौन सा लगाते?
5.3 वाला। ये पता है 4 के ऊपर होता तो 1 बढ़ जाता है, तो कौन सा है 5.3? वही सेम। चीनी की कीमत 15% कम हुई, खपत में कितनी वृद्धि करे? अब इसमें एक है तो परसेंट टेबल पता, परसेंट टेबल लगा लो। कैसे? 15% का नहीं पता तो 15% फ्रैक्शन में कितने होते हैं? 3/20। 3/20। तो माइनस के 3/20 प्लस कितने होते हैं? 3/20 3/17। में से 3 गए 17। 17 ठीक है, परसेंट में निकाला, इंटू 100 कर दो, क्या आ इंटू गया? 100। 300/17 आ गया। 300/17। ठीक है, अब वैसे करना वैसे कर लो। कैसे? यस सर। अब तो बार बार करूं क्या? समझ गया ना कैसे? हाँ खर्चे सर। बराबर प्राइस इंटू ये, ऐसे कर लो। पुरानी वीडियो देखना है तो समझ आएगा परसेंट टेबल कैसे यूज करना है। यस सर। निकल लेना सेम है, इसको करते ना। सर पुरानी वीडियो कहाँ पर मिलेगी? यूट्यूब पर चैनल है मेरा ना, मैजिक कॉमर्स बाय राहुल मित्तल, उसमें सारी लाइन से डली है। परसेंटेज बेसिक क्लास का प्ले लिस्ट है, उसमें 1 से लेकर 14 तक डली है। ओके सर। सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और बोला कि नहीं, मैं अपना 12% मासिक आय का नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 2160 दान दूंगा। उसकी अंतरात्मा चेंज हो गई, उसने बोला मैं तो 2160, जो कि उसके पूर्व दान देने के फैसले के राशि के 125% के बराबर नहीं, अब तो ज्यादा हो गया, उसने ज्यादा दे दिया। तो पहले अगर 100 रुपए दान दे रहा था तो अब 125 दान दे रहा है, तो मासिक आय कितनी है? ऐसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका बीपी बढ़ाते पेपर में, और आप बिना गोली लेके जाते नहीं बीपी की, आप घबरा जाते हो और पेपर नहीं कर पाते। तो प्रभु श्री राम का नाम लो और बीपी नहीं बढ़ाना, आपको अच्छे से करने का ट्राई करना है। चाहे सोनू हो चाहे पेपर वाला हो, हमें डरा नहीं सकता। डराएगा बताओ? नहीं। धर्म का मामला है नहीं तो सर। वैसे भी नहीं डरेंगे। सोनू ने अपनी आय का 12% एक ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। ये कौन है? बताओ कौन है ये? सोनू। मिस्टर सोनू। तुम्हारा दोस्त है तभी तो पहचान लिया अच्छे से। ठीक है, अरे नहीं सर। इनने अपनी आय का 12% ट्रस्ट को दान देने, इनकी कोई आय थी, इनकी कोई आय थी, कितनी आय थी नहीं पता। देखो पहली बार देखो, अगर हम 100 मांग के करें तब भी हो सकता है, x मांगे तब भी। 100 मांग के क्यों हो पाएगा? कुछ भी नंबर मांगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर दिए? सिर्फ एक एक ही नंबर। नंबर मैंने दिया है। बताया ये तो कोई नंबर ना दिया गया हो, या फिर एक नंबर तो हम मान लेते हैं। एक नंबर दिया हो। तो पहले हम x मान लेते हैं ना। इनकी कोई आय थी, इनकम कितनी इनकम थी? x। इनकम का 12% ट्रस्ट को दान देने से फैसला किया। दान पहले क्या मानता है इनका कि मैं अपनी इनकम का 12% ये दान दूंगा। दान के दिन फैसला बदला और 2160 का दान दिया। एक्चुअल डोनेशन कितना हुआ? कितना हुआ? 2160 का। 2160। यहां तक किसी का बीपी बढ़ा? यहां तक किसी को समस्या नहीं आई? सर। किसी को अजीब तारे जमीन वाली पिक्चर दिखी यहाँ पर? नहीं ना? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर वेरी गुड। उसके द्वारा पूर्व में दान देने के फैसले, जो कि उसके द्वारा पूर्व में दान देने की फैसले के 125% बराबर थे। जो उसके द्वारा, कौन जो? 2160 उसने पहले दान दिए, उसके 125% के बराबर। 2160 किसके बराबर है? 125%। 125%। किसके 125%? किसके? दान दिया उसका। पूर्व में दान। पूर्व में दान कितने दिए? 12% का। है ना? पूर्व में दान ये फैसला था ना, एक्स का यस सर। 12%। मतलब हाँ। इस दान राशि के 125% के बराबर कौन है? 2160। एक्स का 12% इस 12%। पूर्व दान के 125% के बराबर 2160।
ठीक है, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। कोई दिक्कत? 12 से नो काट सर। लें? 12 एक कम 12, हाँ सर। बच्चा 9, 12 अट्ठे 96, 0। जो ये 36 आ गया। ठीक है, x बराबर 144, 3644 डबल डबल जीरो। जीरो। उसका पूर्व में दान जो था वो कितना था? 14400। कोई दिक्कत इसमें? पहले टोटल इनकम का नहीं, पूर्व दान नहीं, पहले टोटल इनकम कितनी थी? 14,400। ये पूछा है ना, टोटल इनकम कितनी थी, मासिक आय पूछ रहा है। हाँ तो सर। कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन दिया होगा और पूछा, देखो ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, सिली मिस्टेक किसे बोलते हैं, नन ऑफ दिस दिया होगा इसकी जगह और लिखा होगा यहाँ पर वार्षिक। हम बड़े स्टाइल में देखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, जैसी ऑप्शन मिल जाएगा आंसर लगा देंगे, हम भूल जाएंगे क्या पूछ रहा है। क्या ऐसा करना इस केस में सही होता? बताओ, क्या भगवान इससे खुश होते आप कैसे काम से सी लगा के इसमें? नहीं सर। नहीं होते खुश ना? क्यों नहीं होते? दुर्गेश बताओ, क्यों नहीं होते खुश? क्या कमी रह गई हमारी भक्ति में? हमने इतनी मेहनत से निकाला। सर वीडियो ब्लर हो रहा है सर। वीडियो क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है? हाँ अरे सर, बहुत हो सर रहा है। स्क्रीन साफ नहीं दिख रही। अब भी नहीं यस दिख रही, अब सर। दिखते हैं। नहीं सर। नो चलो अब नो तो सर। वीडियो, थोड़ी थोड़ी दिख रही है सर। चलो वीडियो मेरे हाथ में नहीं है अभी। थैंक यू सर। तो क्या है कि वार्षिक पूछा है ना, अपन ने ये 14,400 मंथली होती साल की, तो हाँ। एक्चुअल आंसर तो 14,400 इंटू 12 जो नहीं दिया, तो आंसर क्या था? 14। ठीक है, अभी से दिख रही है, अभी साफ नहीं दिख रही है, सब शुरू से नहीं दिख रही। नहीं सर, स्टार्टिंग से ही थोड़ा दिक्कत दे रही थी। कब से खुल थोड़ी गया फिर? थोड़ी बीच बीच में ब्लर हो जाती है। चलो ठीक है, कोई फिर दिक्कत नहीं। क्लियर हो जाती थोड़ा है तो सर। अपन, थोड़ा तो फिर अपन भी, हाँ। हमारा भी ध्यान भी तो बदल जाता है। हाँ सर, नहीं सर, ऐसे तो समझ आ रहा है। एक अपन इसको 100 मांग के चलते तो क्या होता? पूरे क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए, मासिक आय का 12%, तो मासिक आय कितनी मानी हमने? 100 रुपए। फैसला दिया 12%, मतलब दान 12 रुपए। अब 2160 का दान दे रहा है, इसको भूल जाएंगे, जो कि उसके पूर्व के दान के 125 के परसेंट बराबर है। अब दान कितना दिया? पूर्व दान 12 का 12 का 125%। 125। 12 का 25% बढ़ा, तो ये तो होगा ना, 12 का 25 हाँ 3 सर। तो 15। 36 100। अब बोला है, अब 2160 दिया तो आय कितनी थी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दान दिया 2160, तो इनकम कितनी थी? हमारे अकॉर्डिंग आपका दान कितना है? 15। 15। इनकम कितनी है हमारे अकॉर्डिंग? 100। 100। ठीक है, 15 एकम यस 15, 15 चौक 60, 6 15 चौक 60, सर। इनकम कितनी होती? 14,400। 14,400। ठीक है, दिख रहा है, दिखा संस्कृति? हाँ सर, दिख रहा है। अब पता नहीं, कहीं का लैपटॉप हैंग हो बस जाता है थोड़ा इसलिए। सा ब्लर हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। पढ़िए इसे। किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंतों में उसके मूल्यों का डिफरेंस 193.20 रुपए है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके मूल्य का 90% निम्न में से कौन सा है? ये देखो, पेपर में आया, एमटीएस में क्वेश्चन वास्तव में अच्छा है। पेपर में कुछ भी आया था, कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना? क्या क्या ठीक है यस सर। कि पेपर में कुछ भी आया कुछ था, भी आ है ना? कुछ सकता है। भी है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ता है। हिंदी में क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा सर, थोड़ा ऊपर करने से।
सर जो हिंदी बोलो। वाला वो ऊपर करने के कह रहे हैं शायद। हाँ यही बोल रहा है। थैंक यू सर। पढ़िए। हर साल 15% बढ़ गया। तीसरे और चौथे साल के अंतिम में मूल्यों का अंतर कितना है? 193 पॉइंट। एक छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो कंपाउंड टेस्ट में बहुत काम आएगा ना। चलो पहले हम बेसिक से करके देखते हैं, फिर फोन करेंगे। तो कोई मूल्य था, कितना था नहीं पता, 100 रुपए था। लंबा जाएगा ऐसे तो, ऐसा करोगे तो लंबा जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताया था, हम करते कैसे। 15% दिया, ठीक है इससे सर। थोड़ा टफ पड़ेगा ये। अपन कुछ और नंबर मान लेते हैं ना, ठीक है। यस अभी सर। सिखाने के लिए कि बेसिक से कैसे करते हैं। 100 था, सपोज करो 10% बढ़ता है ना। पहले 10% बढ़ाते, फिर 10%, 110 का 10% कितना हो गया? 11, 11। 110%। 121, फिर 10% बढ़ाते, 12.1, ठीक है। 133.1। यस सर। फिर 10% बढ़ाते, कितना? 13.31। ठीक। यस सर। क्वेश्चन बोल रहा है तीसरे और चौथे के साल में 193.20। अभी मैं इसे कर नहीं रहा, क्योंकि 15% बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा लंबा जाएगा। चलो 15 ही करना था, मैं 10 मान के किया है। ऐसे छोटे से बता रहा हूँ। हमारे अकॉर्डिंग तीसरे और चौथे में कितना है अंतर? 13.31 और 12.1। तीसरे साल में 12.1 बढ़े, चौथे में 13.31 बढ़े, तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 1.21 का। 1.21। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर, सपोज करो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, 193.20। अंतर कितना? 193.20। मैंने बता रहा हूं 15 नहीं बढ़ाया अभी। कैलकुलेटर होता मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, अभी बता रहा हूं बेसिक से ऐसे करते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन बोला 193.20 बढ़ा, तो दूसरे साल का 90%। हमारे अकॉर्डिंग तीसरे और चौथे में अंतर कितना? 1.21। सामने देखते हैं। दूसरे का 90% कितना हो गया? दूसरे साल में 11 बढ़े, दूसरे साल में कितना बढ़ा तो नीचे 11 लिखते। पूछा दूसरे साल का 90%, तो 11 का 90% कितना हो गया? 9.9। सॉल्व करते आंसर आता। अगर ये 15 से बढ़ाते तब, अभी अपन ने बढ़ाया 10 से, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं देख लो। कंपाउंड में भी कंपाउंड टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगा बहुत। पर्सनैलिटी का अपन प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब तो सब सर डेली समझ आ क्लास गया। चलेगी अब तो? क्या क्लास तो डेली चलती है, जब दिक्कत होती तभी नहीं लेता उसमें। यस सर। अब बीच में क्या मेरे हाथ में लिखा नहीं आ रहा था बिल्कुल अभी, 3 दिन से मैं इलेक्शन में जीता। हाँ सर। पहले साल में इंक्रीज कितना बढ़ा? 10 रुपए। देखो यही तो कंपाउंड होता है, जो इंक्रीज करके आए उस पर बढ़ रहा है। कंपाउंड टेस्ट कभी बैच क्या होता है? जो बढ़ के आए उस पर बढ़ना, वही तो कंपाउंड टेस्ट होता है। हाँ पहले सर। साल में बढ़ा कितना? 10 रुपए। दूसरे साल में कितना बढ़ा? 11, 3 साल में कितना बढ़ा? 12.1, चौथे साल में कितना बढ़ा? 13.31, 13.31। 31। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपने देखा रेट 10% बढ़ रही, देखिए हर साल समान नहीं बढ़ा, क्यों? जो बढ़ के आया उस पर बढ़ रहा है। अगर सिंपली स्टार्टिंग वाला ही बढ़ता तो 10 हर साल बढ़ते। ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह से ना, जो बढ़ के आया उस पर बढ़ रहा है, तो रेट तो 10% है। तो लेकिन पहले साल 10 बढ़ा, दूसरे साल 11 बढ़ा, अंतर कितना? 1 का। दूसरे साल पहले से ज्यादा बढ़ा, कितना ज्यादा बढ़ा? 1 से। किससे? 10 से। 10% ज्यादा बढ़ा, प्लस का 10% हो रहा है, नहीं हो रहा। अब दूसरे तीसरे में देखो समान है क्या? नहीं। दूसरा और तीसरा समान बढ़ रहा है? नहीं। ये 11 बढ़ा, ये 12.1 बढ़ा, कितना ज्यादा बढ़ा? 1.1 ज्यादा बढ़ा 1.1, इस पर, 11 पर, 11 पर। तो भी 10% हो गया। ऐसे तीसरे चौथे साल, चूंकि हर साल 10 बढ़ रहे हैं, इन दोनों का अंतर भी कितना हुआ? 10% बढ़ेगा।
12.1 का 10% बढ़ा दो एक तो 13.31 आएगा। 12.1 का 1.21। तो ये हो गया पहली और दूसरी साल का अंतर। पहली साल बढ़ा, ये दूसरी साल बढ़ा, तीसरी चौथी, ये तो बढ़ा। मैं बोलूंगा पांचवी साल कितना बढ़ा, तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 13.31 से 10% जोड़ दो, ये को पांचवी साल आ गया। समझ आया? जैसे मैंने बोला आपसे, कोई चीज 100 है, हर साल 20% बढ़ रही है, तो पहली बार 20%, अब 20% 120 का बढ़ेंगे 24, तो 144, 144 का 20% 28.8। ठीक है, तो पहली साल बढ़ा 20, दूसरी साल बढ़ा 24, तीसरी साल बढ़ा कितना 28.8। क्योंकि कंपाउंड है तो हर साल समान नहीं बढ़ा, 20 से 24 से 4 रुपए ज्यादा बढ़ा। 4 रुपए क्या है, 20 का 20, ये हर साल 20 4 रुपया बोलेंगे, 20 का 20% कितना हो गया 10% 2, 20 का 20% कितना 20% हुआ 4 हुआ। हर साल 20% ज्यादा बढ़ेगा, इसका 20% निकाल लो 4.8, तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। 15% करते बहुत कैलकुलेटिव होता है, इसे बता रहा हूं। 15% बढ़ता है, तीसरे और चौथे के मूल्य में कितना अंतर है 193.20। जैसे मैंने बोला कि दूसरे और तीसरे में अंतर कितना है, कितना अंतर है 4.8 का 4.8 का। तो 4.8 क्या है, दूसरे साल का 20%, ये तो है ना, हाँ 20 का 20 हाँ 24 सर ऐसे लिखा है। तीसरे और देखो कोई नंबर था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में बढ़ा, एक साल बाद इतना हो गया, सेकंड ईयर में इतना हो गया, थर्ड ईयर में इतना हो गया, 15% बढ़ रहा है, चौथे में इतना हो गया। अब ये लिख रहा है दूसरे और तीसरे और चौथे में 193.20 है। इसका मतलब क्या है, तीसरे साल में जो भी बढ़ा उसका 15 अंतर कितना है 193.20। 193.20 क्या चाहिए बताओ, किसका दूसरी साल 15% है, का नहीं 15%। तीसरे और चौथे का है ना, 15% की वैल्यू तीसरे और तीसरे चौथे का है चौथे ना, का अंतर। तो तीसरे का हाँ 15%, किसका थर्ड ईयर का तीसरे जो का भी था उसका 15% कितना है 15%। 193.20। 100 ठीक है, 0 ये थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन हो गया, पर बाद में कर लेंगे, अभी समझ लो ऐसे ही ना, यस कोई दिक्कत। तीसरे ईयर का और फोर्थ ईयर का डिफरेंट है ना वो तो। हाँ, तभी तो तीसरे साल का जो तीसरे चौथे साल में ज्यादा क्या हुआ, तो तीसरे साल का 15% ज्यादा आया हुआ, तभी तो डिफरेंस आया। तो हाँ 15 कम 15, ठीक है, 4 बच्चे, 15 दूनी 30, ये तो हुआ ना, बच्चे कितने 13, 15 अट्ठे 120, बच्चे कितने 12, 15 अट्ठे 120, पॉइंट लगे थे ना, तो कितना हो गया 12,880। नहीं 1288, सॉरी, एक जीरो यहाँ बढ़ गया, कितना आया 1288, 12.88 आएगा, 1288 यहाँ पर पॉइंट आएगा ना। इसका मतलब तीसरे साल का जो था वो कितना था 1288। हमें पूछा क्या है, दूसरे साल का 90% कौन सा है। अब देख लो ध्यान से, तीसरे साल का 1288 है, पहले दूसरे साल का निकालना है। इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, हेलो, यस यस सर सर। इसमें क्या रिलेशन होगा दोनों बताओ। दूसरी का 15% बढ़ के तीसरे साल का आया होगा, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी एक- 12.88 अपन को हाँ, इसका 15%, इसका 15% नहीं, इसका 15% बढ़ाकर कितना आया होगा बढ़ाकर 1288। ठीक है, हाँ सर 115% सेकेंड ईयर
ये दूसरे और तीसरे का अंतर नहीं है, ये तीसरा का 1288 केवल है। तो दूसरे क्या आएगा, हाँ दूसरे का 15% बढ़ाकर 1288 है, दूसरे साल का यस बढ़ाना है तो 115/100 हाँ बराबर 1288। 1288 ठीक है, यस सर 5 से काट लें या 23, ये कितना होगा 20 बार। तो सेकंड साल का कितना हो गया 1288 इंटू 20/23। 23 ठीक, पूछा क्या है, दूसरे वर्ष का 90% कौन सा था। परसेंट 90 से डिवाइड ये 2 साल का आ गया, इसका 90% पूछा है इंटू 90/100 ठीक है, ये काट लें। अब कैलकुलेट 23 × 115 बचे 13, 23 छिक्का 138। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ये जीरो कट गए और ये कितना है 56। 18 छिक्का 108, 90 और 10 100, कितना आ गया 1008। करना तो ऐसा ही था आपको, जैसे बताया 10% किया वैसे, ये आपको इसलिए बताया क्योंकि Yes. शॉर्टकट है, समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। करना ऐसा था नहीं लेकिन सर, इसको अपन कर, लेकिन अपन उसको करते ना 15% बहुत लंबा जाता वो, पेपर में लेंदी दिया है, क्या करें। दोनों सही से समझ में आ गए सर। तो इसको कैसे करते 100 15% बढ़ाते अपन, ये 15% बढ़ाते 115 15 फिर इसका 15%, तो 2 बार तो निकाल, 3 चौथे बहुत लंबा जाता नहीं जाता, बताओ हाँ सर हाँ सर 10 होता तो इजीली हो जाता, इसलिए मैंने बताया कि हम ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते थे इसको। अच्छा ठीक है, हम्म, और कोई तरीका मुझे तो लगता नहीं होगा, तो बता दूंगा, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं है। कोई कंपाउंड में ऐसे ही आता है, यही कंपाउंड टेस्ट में आता चक्कर दी आज में, कि तीसरे साल और चौथे साल की ब्याज का अंतर पता है क्या होता, कोई मूल्य पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज लगता, तीसरे साल और चौथे साल के ब्याज का अंतर इतना है, तो दूसरे साल के ब्याज का 90% कौन सा है, सेम क्वेश्चन होता, यहाँ ब्याज का यूज रहता। कंपाउंड भी तो होता है ना, जो बढ़ के उसको बढ़ाते हैं, हाँ सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही सेम सवाल लग रहा है, मैंने प्रैक्टिस भी सेम किया था, सेम ऐसा ही सेम है ना, सवाल मेरा। वही है। हाँ अब बताइए कोई डाउट किसी को, नहीं सर मुझे तो कोई डाउट नहीं है। और किसी को बताइए, इसमें तो डाउट होगा मुझे पता है, इसको छोड़ दो, इसको अपन बाद में थोड़ा और प्रो बन जाएंगे तो अपन अच्छे से समझ आएगा ना। तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बीच बीच में। अभी पूछ लो क्या पूछना है, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर देखो मैं बताऊँ पहले, एक सेकंड फिर से बताता हूँ। ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है। फर्स्ट ईयर का जो भी ब्याज होगा, ये जो भी वो 15, सेकंड ईयर का ब्याज फर्स्ट ईयर के ब्याज से 15% ज्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। थर्ड ईयर का ब्याज सेकंड ईयर से 15% ज्यादा होगा, फोर्थ ईयर का ब्याज इससे ये होगा। हाँ सर अब लिखा है कि अंतर 193.20 है, अगर ये चौथे साल वो लिखा होता चौथे साल का ब्याज 193.20 है, तो थर्ड का कैसे निकालते, थर्ड का x इसका 15% ज्यादा करके 115/100 ठीक है, 113 लेकिन ये नहीं, ये बोल ही नहीं रहा कि चौथे साल का ब्याज 93.20 है, ये बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर 193.20 है। क्या बोल रहा है, तीसरे और चौथे का अंतर 193.20 है, अंतर समझ रहे ना। तो ये नहीं बोला कि चौथे साल का, तो थर्ड ईयर का अंतर कितना होगा, दोनों का 15% बढ़ रहा है, तो अंतर कितना होगा, 15% का अंतर होगा, 15% किसका 15%, तीसरे का, साल का तो वही तीसरे का 15% बराबर 193.20। ठीक है, तो इससे 30 साल का आ गया। अब दूसरे का निकालना है, तीसरे का कैसा आया, दूसरे का 15% इंक्रीज करके, है ना। बढ़ाकर अब दूसरे Yes, sir. तीसरे का अंतर नहीं आया, अब तीसरे का पता लग गया, तो दूसरे का जो भी हो उसका 115% किया, जो भी अंतर आया तो दूसरे का आया। पहले का कैसे निकलेगा, पहले का इंटू 115 बराबर सेकंड का, ठीक है, दूसरा वाला बस ये यस सर कोई दिक्कत। ठीक है सर है? नहीं सर यस सर अच्छा बताओ चौथे का निकालना होता है कैसा था, तीसरे का आ गया था, 115 तीसरे का आ गया, उसका 115% डाल दे,
ठीक है। हाँ यस सर। चलिए अभी मैं थोड़ा मुरैना हूं तो मेरी ग्वालियर ऑफिस रहेगा। कल मॉर्निंग क्लास ले लें अपन, शाम की sir. क्लास नहीं हो पाएगी सर ना, ले ठीक है। जी सर। तो कल अपन